Good morning, children. And in our previous class, we discussed meaning of partnership and features of partnership. Hope you understand the meaning and the features of partnership. And today we will discuss merits and demerits or disadvantages of partnership. So here we are discussing merits of partnership. So first point is ease of formation and closure. Second, balanced decision making. Third, more funds. Fourth, sharing of risks. Fifth, secrecy. And now we will discuss one by one all the merits. So ease to formation and closure. Just like sole trade, partnership may be if two or more people are agree upon a certain thing कि हमें ये बिजनेस एक्टिविटी लीगल बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो अपने इस एग्रीमेंट की हेल्प से दे कैन बिकम पार्टनर. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होता है कि वो अपने इस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं. तो ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू वाइंड अप ऑल्सो. जिस दिन वो चाहे एग्रीमेंट अगर उनका ख़त्म होता है या वो तोड़ देते हैं तो पार्टनरशिप ख़त्म भी हो जाएगी. इसीलिए कहा गया है ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू वाइंड अप. सेकेंड मेरिट इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. सोल ट्रेड में हमने क्या देखा था कि सोल ट्रेड में होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर वॉज विद द कर्ता. चाहे वो करेक्ट डिसीजन ले रहा है या गलत ले रहा है. कई बार इस वजह से मे बी जल्दबाजी में वो कुछ डिसीजन गलत भी ले ले, लेकिन इट्स नॉट हैपनिंग विद पार्टनरशिप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 और ज़्यादा लोग होते हैं और किसी भी चीज़ के डिसीजन के लिए सभी लोगों में उसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया जाता है एंड आफ्टर दैट डिस्कशन ओनली कोई भी डिसीजन लिया जाता है. तो जो डिसीजन होता है वो कैसा हो जाता है? बैलेंस्ड हो जाता है. सो दिस इज द मेरिट, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. थर्ड मेरिट इज मोर फंड. ऑफ कोर्स मोर फाइनेंशियल रिसोर्स. सोल ट्रेड की एक लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ रिसोर्सेज. चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स हो. एक अकेले इंसान या फैमिली बिजनेस के कारण ही वो किसी और को सोल ट्रेड में होल सोल वो अपना बिजनेस को चलाते हैं, इसलिए किसी दूसरे को वो इंक्लूड नहीं करते, तो कोई दूसरा उसमें यूजुअली पैसा भी नहीं लगाने को तैयार होता है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं. लेकिन जब पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो जिसमें मिनिमम 2 और मोर पीपल होते हैं, जब वो पार्टनर बनते हैं तो वो अपने फंड्स को भी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क. अगेन सोल ट्रेड की बात करें तो सारा प्रॉफिट तो सिंगल पर्सन का होता ही है, लेकिन सारा लॉस और सारा रिस्क भी उसी इंसान का होता है. जबकि इफ़ वी विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप तो प्रॉफिट भी डिवाइड होता है, प्लस रिस्क या लॉस भी अगर होते हैं तो वो भी सभी पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं. तो जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली लेस हो जाता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी. तो पार्टनरशिप में वी कैन मेंटेन प्राइवेसी और सीक्रेसी ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं या उसकी जो रिपोर्ट है हम उसे पब्लिश करें, लोगों को बताएं. और इसी वजह से बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी, कंपल्शन नहीं होता है, हम पार्टनर्स के बीच में ही अपने जो भी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस हैं उसे रख सकते हैं. And children, now we will discuss limitations of partnership. First is unlimited liability, limited resources, possibility of conflicts, lack of continuity, and lack of public confidence. Now let's discuss one by one all the points. So first limitation is unlimited liability. If partners took any kind of loan, debts, and if they are not able to pay their debt, suppose from the assets of business, then they have to pay this loan or debt from their personal properties. अगर उन्होंने किसी से लोन लिया है किसी भी तरह का और उन्हें वो पे करना है और
अगर किसी ऐसी कंडीशन में दे आर नॉट एबल टू पे दैट लोन और बिजनेस की सारी एसेट सेल करने के बाद भी वो लोन स्टिल रिमेनिंग है, तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक को सेल करके वो लोन प्रॉपर पूरा करना पड़ेगा, और इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. Second is limitations of resources, limited resources. As we know, there is restriction of the number of partners. तो अगर उन्हें बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस को बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ देके उसे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स के पास फिनेंशियल रिसोर्सेज साउंड इनफ नहीं होते हैं, उतने नहीं होते हैं जितने कि उस एक्सपेंशन के लिए चाहिए. वो रिसोर्सेज लेस होते हैं या लिमिटेड हो जाते हैं. थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. ऑफ कोर्स जब सोल ट्रेड होगा तो किसी से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, डिस्प्यूट नहीं होंगे, बिकॉज सिंगल पर्सन को ही सारे डिसीजन लेने हैं. लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस में आते हैं तो क्वाइट चांसेस होते हैं कि वहाँ पर किसी डिसीज़न को लेके आपस में उनका एक ही डिसीज़न पे दे आर नॉट एग्री अपॉन अ सेम डिसीज़न, और उस केस में उनके भी डिस्प्यूट्स हों, झगड़े हों, आपसी मतभेद हों, कन्फ्लिक्ट्स हों. ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. And children, next limitation is lack of continuity. So partnership comes to an end with the death, retirement, insolvency of any partner. It may result in lack of continuity. However, the remaining partner can enter into a fresh agreement and continue to run the business. इसका मतलब ये है कि सपोज 3 लोग मिलकर आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनर बनते हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या उसने रिटायरमेंट ले लिया, या वॉलंटरी एग्जिस्टेंस उसने कह दिया कि मुझे अब पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप वहीं पर ख़त्म हो जाएगी. हालांकि उसके बाद जो बाकी के या रिमेनिंग 2 पार्टनर हैं वो एक फ्रेश एग्रीमेंट के साथ एक नई पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं. बट वो जो पार्टनरशिप जो ओरिजिनल फॉर्म में 3 के साथ थी वो कंटिन्यू नहीं रहेगी. एंड नेक्स्ट लिमिटेशन और लास्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. सो एज आई टोल्ड यू कि देयर इज़ नो नीड कि जो हमारी पार्टनरशिप कंपनी या फर्म होती है वो अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट को पब्लिकली पब्लिश करे, और इसी वजह से चूँकि इनके लिए कोई कंपल्शन नहीं होता है कि ये अपने अकाउंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, पब्लिक का फेथ इन फर्म में कम होता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ये अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं. So children, today we discussed limitation and merits of partnership, and in our next class we will discuss types of partners. Till then, take care. Bye bye.